क्लास 9th की हमारी ये उर्दू क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में हमने नज़्म सुक्की तान पढ़ा था। सुक्की तान जो मीरा जी की नज़्म है और मीरा जी की सवान हयात को भी हमने पढ़ा था। तो मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार है, जो एक कश्मीरी ख़ानदान गुजरवाला पंजाब में पैदा हुए। ये सब हमने पढ़ा था और इस नज़्म को समझा था, इसकी तशरीह, इसके हवाले को किस तरह लिखना है, इसकी तशरीह किस तरह करना है और इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल जो है क्या है, ये भी हमने इसका पढ़ा था। एक बार और इसको समझ लेते हैं, फिर इसके सवालात को समझेंगे। तो इस नज़्म में जो है इसका मरकज़ी ख़्याल जो है वो ये है कि जब कोई लड़की जवान होती है तो इसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। वो अच्छी जगह, अच्छे ख़ानदान में अपनी शादी और शोहर के साथ उम्दा ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। वो सोचती है कि जैसे वो अपने वालिदैन के घर में ऐश व आराम और राहत से रह रही थी, ऐसे ही अब उसको नया घर यानी उसके शोहर के घर में वैसा ही ऐश व आराम और राहत और सुकून मिलेगा। और इसी तमन्ना, इसी ख्वाहिश को इस नज़्म में पेश किया गया कि एक लड़की, दुनिया में कोई सी भी लड़की है, हर लड़की यही सोचती है, उसका एक अरमान होता है शादी का, कि जब उसकी शादी होगी तो वो एक नए घर जाएगी, एक नया घर, एक नए लोगों से उसका वास्ता पड़ेगा। लेकिन उसकी तमन्ना ये भी होती है कि वो महाबी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी, आराम और राहत वाली ज़िंदगी गुजारेगी। हर लड़की का ये अरमान होता है। इसी को इस नज़्म में शायर ने पेश किया है और ये बताया है कि वो लड़की किस तरह सोचती है कि वो अपना ख़ुद का घर बनाएगी, जो उसका ख़ुद का घर होगा, जहाँ किसी दूसरे के घर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो उसका पहले का घर था माँ बाप का, वो अब पराया हो जाएगा और माँ बाप, बहन भाई ये सब उससे पराए होंगे और एक नए घर में, अच्छे ख़ानदान में जाएगी, यहाँ के नए लोग मिलेंगे और नए लोग जो होंगे उनसे उसका वास्ता पड़ेगा और वहाँ भी उसको जैसा आराम और राहत अपने माँ बाप के घर मिला था, वैसा ही अब वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हासिल करेगी। ये उसका अरमान होता है। ये छोटी सी नज़्म थी जिसे हमने समझा था और एक नई दुनिया, उसकी नई दुनिया की शुरुआत होगी, यह हमने पढ़ा था। तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और पढ़ने के बाद इसको लिखना है, इसके ख़ुलासे को, और ख़ुलासे को लिखने के बाद आप जो है इसे याद करेंगे, याद करके फिर बग़ैर देखे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह ये आपको पूरी नज़्म याद करना है और लिखना भी में भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। जो भी सवाल आएंगे वो लिख कर देना है आपको। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ना है। इसके अल्फाज मायने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक आया था तान यानी सुरीली आवाज़, एक पीतम यानी उसका शोहर, और राम दुहाई यानी अल्लाह की पनाह, दर पे न जाना, किसी और के आगे हाथ न फैलाना। ये बिल्कुल आम से लफ्ज़ हैं जो हम रात दिन बोलते हैं, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसको आपको कायदे से याद कर लेना है। याद तो क्या, वैसे ही आपको मालूमात हो जाएगी कि हाँ इसका मतलब ये है, बस इसे लिखने की प्रैक्टिस करना। पूरी नज़्म जो है सुक्की तान इसका नाम है। सुख यानी राहत, आराम, चैन, सुकून, इसको कहते हैं सुख। तान यानी नगमा या गीत। तो ये यानी राहत का नगमा है, राहत का गीत है। ये कौन गाता है, कौन के लिए है? ये उस लड़की के लिए है जिसको अरमान होता है उसके एक नए घर का और शादीशुदा ज़िंदगी का, और हर लड़की को होता है। ये उसकी जो दिली कैफियत है, जो दिली एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसका इज़हार है इस नज़्म में। तो हमें इस नज़्म में ज़्यादा कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं है। आपको वैसे के वैसे ही सारे अल्फाज लिखना है।
अब जैसा जो भी शेर आ जाए कि इसका मतलब लिखिए, तो एक शेर नहीं आता, नज़्म में 2 शेर आते हैं, तो वो अशार का करके लिखना है कि ये अशार मीरा जी की नज़्म सुखी तान से लिए गए हैं, जिसमें एक लड़की की दिली ख्वाहिश और जज्बात और एहसासात का इजहार है बस। और फिर उसके बाद तशरीह के इस शेर में ये कहा जा रहा है, जो भी शेर आपको मिले उसके हिसाब से आपको इसकी तशरीह करना है। अब हम इसके सवाल और जवाब देख लेते हैं। छोटे छोटे सवाल जवाब 3 हैं। तीनों सवाल जो है आपको लिखना है, लिखने के बाद याद करना है, और याद करने के बाद इसको बगैर देखे बार बार 2-3 बार लिखना है, ताकि ये सारे सवाल के जवाब आपको अच्छे से लिखना याद हो जाए। तो हमारा पहला सवाल क्या है, इस गीत में लड़की किस नई दुनिया में कदम रख रही है। देखिए इस गीत में सुख की तान यानी ये जो गीत है राहत का, सुख का, उसमें पूछा जा रहा है कि इस गीत में लड़की किस नई दुनिया में कदम रख रही है। हर शेर में ये आया है कि अब वो नई दुनिया में रहेगी, एक नई दुनिया मिलेगी उसे। तो हमें ये लिखना है, चूँकि हर लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, इसलिए ये गोया एक नई दुनिया में कदम रखना है। हर लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती। अब आप कैसे लिखेंगे, हर लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने शोहर के घर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, इसलिए ये एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको लिखकर भी दे दूँगा और बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, ताकि आप इसे लिख लें और याद रखें, भूलें नहीं। तो इसको आप लिख लें, गौर से समझ लें। इस गीत में लड़की ने किस नई दुनिया में कदम रख रही है। तो अब लिखना है हमें जवाब नंबर 1। जवाब 1 क्या है, चूँकि हर लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। इसलिए ये गोया एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। ये आपका पहला जवाब हो जाएगा। क्या है पहला जवाब के सवाल क्या है, पहले सवाल को समझिए। इस गीत में लड़की किस नई दुनिया में कदम रख रही। इस गीत में आप चाहें तो ऐसा कैसे लिखिए, इस गीत में लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, इसलिए ये गोया एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। तो इसका जवाब मुकम्मल हो चुका है। चूँकि हर लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, इसी को नई दुनिया में इसलिए गोया ये एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। ये इसमें आपको लिखना है। इसीलिए गोया एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। तो इस तरह ये आप पहला जवाब लिख लें, इसको समझ लें। देखिए जब तक लिखेंगे नहीं आपको लिखना नहीं आएगा। चूँकि कैसे लिखते हैं, लड़की शादी के बाद अपने शोहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, इसलिए ये गोया एक नई दुनिया में कदम रखना हुआ। अब ये इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, सब कुछ लिखना है आपको, तो लिखना जब ही याद होगा जब आप इसे याद करके बगैर देखे लिखेंगे। पहले तो इसे लिख लें, फिर इसे 2-3 याद करें 2-3 बार,
और याद करने के बाद फिर बगैर देखे लिखें 2-3 बार और मिलाएं इसको, अगर जहाँ कुछ गलती है उसे सुधारें। तो इस तरह आपको ये पूरा जवाब लिखने में महारत हासिल हो जाएगी। तो अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है? अब सुख ने बदला भेष नया, इससे क्या मुराद है? अब सुख यानी हमने पढ़ा राहत, चैन, आराम ने एक नया भेष बदला से क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि अब जो कुछ उसने अपने वालिदैन के घर में सुख और राहत हासिल किया वही अब एक नए घर में चाहती। तो सुख का भेष बदलने से मुराद अज़दवाजी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी यानी शादीशुदा ज़िंदगी। क्योंकि जब तक लड़की गैर शादीशुदा थी यानी उसकी शादी नहीं हुई थी तो अपने वालिदैन के घर में इसे जो राहत आराम मिलता था अब इन्हीं राहत और आराम ने नया अंदाज़ इख्तियार करते हुए दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली है और शोहर के घर में इसे नई किस्म की हकीकी यानी सच्ची मसरतें व खुशियाँ नसीब हो रही हैं। ये इसका मतलब हुआ। अब सुख ने बदला भेष नया से क्या मुराद है? तो इससे मुराद यही है, सुख का भेष बदलने से मुराद अज़दवाजी ज़िंदगी है। क्योंकि जब तक लड़की गैर शादीशुदा थी तो अपने माँ बाप यानी अपने वालिदैन के घर पर इसे राहत और आराम मिलता था। अब जो है राहत और आराम ने नया अंदाज़ इख्तियार करते हुए दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली, यानी भेष बदल लिया। कैसी शक्ल इख्तियार कर ली कि और शोहर के घर में इसे नई किस्म की हकीकी मसरतें और खुशियाँ नसीब हो रही हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब इसने नया अंदाज़ इख्तियार करते हुए दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली है और शोहर के घर में अब इसे नई शक्ल में राहत और आराम नसीब हो रहा है। ये इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे। जितना लिखेंगे उतना आपकी उर्दू में बहुत ही महारत हासिल होगी, और लिखेंगे नहीं तो इसका लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही मुश्किल अल्फाज हैं। और ये दूसरा सवाल जो है इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें जब ही लिखना याद होगा जब आप इसको 2-4 बार लिख लेंगे। तो अब सुख ने बदला भेष से क्या मुराद है? तो सुख का भेष बदलने से मुराद जवाब नंबर हमारा दूसरा है, जवाब नंबर 2। सुख कैसे लिखेंगे? जब ही याद होगा जब आप लिखेंगे। सुख का भेष बदलने से मुराद अज़दवाजी ज़िंदगी है। जो राहत व आराम लड़की लड़की ने अपने वालिदैन के घर में हासिल किया था, वही राहत व आराम उसे शोहर के घर पर
हासिल हो रहा है। बस इसमें सुख का भेष बदलने से क्या मुराद है? सुख का भेष बदलने से मुराद अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो राहत और आराम लड़की ने अपने वालिदैन के घर में हासिल किया था, वही राहत और आराम इसे शौहर के घर पर हासिल हो रहा है। बस ये इससे मुराद है कि जो भाई सुख ने बदला भेष, यानी सुख यानी आराम ने अब नई शक्ल इख्तियार कर ली। उसने जो सुख और राहत और आराम अपने वालिदैन के घर पे लड़की ने हासिल किया था, वही राहत और आराम अब उसे शौहर के घर पर हासिल हो रहा। बस ये इसका सुख का एक नया भेष बदलना कहा है। तो ये आपको याद रखना है, इसको याद कर लेना है, लिखना है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये सारी चीज़ें याद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लिखने के साथ आपको जो अल्फाज इसमें आ रहा है, अज़दवाजी ज़िंदगी, राहत आराम और वालिदैन, ये सारे अल्फाज जब ही याद होंगे जब इसे आप बगैर देखे 2-3 बार लिख लेंगे। लिखने के बाद इसे याद भी करना है। और इस तरह ये चैप्टर बहुत मतलब छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी नज़्म है, लेकिन इनमें जो अल्फाज आए हैं उसको आपको सीखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना। तो ये सुख की तान का दूसरा सवाल है कि सुख ने बदला भेष से क्या मुराद है? तो सुख का भेष बदलने से मुराद अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो राहत और आराम लड़की ने अपने वालिदैन के घर में हासिल किया था, वही राहत आराम इसे शौहर के घर पर हासिल हो रहा है। ये इसका नई शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल और देख लेते हैं। अपना घर बनाना और दूसरे के दर पे न जाना के क्या मायने? क्या मायने यानी क्या मतलब है इससे? तो अब हमें इसके बारे में लिखना है कि लड़की का कहना है कि अपना घर चाहे वो कैसा भी हो, इसके लिए वो महल जैसा, और इस महल में वो अपने तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और वो नहीं चाहती कि अब दूसरों के इसे अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए दूसरों के सामने 10 सवाल दराज करने की नौबत आए। तो ये आपको लिखना है, ये भी बहुत आसान है, छोटा सा जवाब है। अपना घर बनाना और दूसरे के दर पे न जाना क्या मायने? जवाब नंबर 3, देखिए ये 2 था, ये तीसरा है। जवाब नंबर 3, लड़की का कहना है, लड़की का कहना है, क्या कहना है? कि अपना घर चाहे वो कैसा भी हो, उस कैसा भी हो वो उसके लिए महल जैसा है, और इस महल में वो अपने तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और वो ये भी
और वो ये और ये और वो ये नहीं चाहती, नहीं चाहती कि इसकी ज़रूरियात के लिए दूसरों के सामने दस्त सवाल दराज करे, दस्त सवाल करे। और दूसरों की मोहताज रहे, मोहताज रहे। ये इसका जवाब हो गया। 3 जवाब हमारे जो थे वो मुकम्मल हो गए। पहले में हमने देख लिया। तीसरे में हमें क्या लिखना है कि तीसरा सवाल सबसे पहले इसको समझिए। ये तीसरे सवाल में पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि अपना घर बनाना और दूसरों के दर पे न जाना के क्या मायने। तो जवाब नंबर 3, लड़की का कहना है कि अपना घर चाहे वो कैसा भी हो वो उसके लिए महल जैसा है और इस महल में वो अपने तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि इसकी ज़रूरियात के लिए दूसरों के सामने दस्त सवाल करे और दूसरों की मोहताज रहे। मतलब वो किसी की मदद की अब उसे ज़रूरत नहीं है। अब वो ख़ुद इस लायक है कि वो अपना घर खुद बना रही है और अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकती है। तो ये इसका तीसरा जवाब है। ये तीनों जवाब आप लिख लें, इसको अच्छे से गौर से समझ लें, याद करें और बगैर देखे लिखें। जब तक आप इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं तो ये आपको याद नहीं होंगी। इनको याद करना है और लिखने की ज़बरदस्त तरीक़े से प्रैक्टिस करना है। तो ये तीनों सवाल आपको याद हो जाएंगे और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यह हमारा पूरी नज़्म के में 3 सवाल थे। 3 सवाल आपने लिख लिए और अब एक काम रह गया कि इस गीत के पहले बंद को खुश ख़त लिखिए। खुश ख़त यानी अच्छी राइटिंग से लिखिए और इसका मतलब भी लिखिए। पहला बंद जो है वो ये, उसमें भी 2 शेर हैं। कौन कौन से? अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी, अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया। ये इसके 2 शेर जो हैं ये इसका एक बंद कहलाएगा। तो पहला बंद ये हो गया। तो इसमें जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था कि हमें इसका मतलब या तशरीह किस तरह लिखना है। पहले इसका खुलासा लिखना है। ये अशार मीरा जी की नज़्म सुख की तान से लिए गए। इसमें शायर ने एक जवान लड़की की जो ख्वाहिश अरमान होता है शादी का, उसके बारे उसका इजहार किया है। तो इसमें इस गीत में इस पहले बंद में लड़की कह रही है कि अब सुख की तान सुनाई दी, यानी अब उसे राहत और आराम का नगमा सुनाई दिया और उसे इस राहत और आराम के अंदर एक नई दुनिया दिख रही। और जो सुख यानी आराम और राहत उसने माँ बाप के घर, वालिदैन के घर हासिल किया था, अब वो उसकी नई शक्ल उसके शादीशुदा ज़िंदगी में वो अपने शोहर के घर पर हासिल करना चाहती है। और इस तरह वो एक नया देश यानी मुल्क बनाना चाहती है।
एक नई दुनिया बनाना चाहती है। बस इतना सा इसका आपको जवाब लिखना है। मैंने इसका नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है ये भी बता दिया, और इस बंद का क्या आपको किस तरह से मतलब लिखना है, तशरीह करना है, ये भी बता दिया। तो ये इस तरह से जब तक आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे नहीं, और इसका जो पहले मैंने इसका जो तशरीह की थी उसी तरह से ये इसकी तशरीह करना है, हवाला भी लिखना है, तशरीह भी यानी मतलब भी लिखना है। तो इस तरह ये आप पहले बंद की तशरीह कर सकते हैं। अब मैंने इसका पूरा बता दिया। मीरा जी की नज़्म है सुख की तान, जिसमें उन्होंने एक जवान लड़की के अरमान का इजहार किया कि वो कैसा सोचती। भाई हर लड़की जो है वो चाहती है कि उसकी शादी होगी और शादी का अरमान होता है, और वो ये चाहती है कि शादी जहाँ हो वो अच्छे ख़ानदान वाले हों, शरीफ लोग हों, तो उसको जो सुख हो और चैन वालिदैन के घर हासिल हो रहा था वो वहाँ हासिल हो, और उसका एक ख़ुद का घर बन जाए, यानी अब वो किसी दूसरे की मोहताज ना रहे, और वो उसमें चैन और सुकून और राहत से अपनी ज़िंदगी गुजारे, ये वो चाहती है। ठीक है। और अब हमने तीनों इसके सवाल भी लिखे और इसका मरकज़ी ख़्याल समझा, और इसकी तशरीह किस तरह करना ये भी मैंने बता दिया। अब आप इनको अच्छे से लिख लें। तीनों सवाल को लिखने के बाद इनको याद करें। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। जो कुछ है बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो चुका है कि इसको लिखना किस तरह है, सवाल जवाब और तशरीह किस तरह करना है, इसका मतलब किस तरह लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमको इस नज़्म का ख़ुलासे की तरफ आना है कि इसका ख़ुलासा किस तरह लिखना है। या एक सवाल आता है इस नज़्म का ख़ुलासा लिखिए, नज़्म सुख की तान का ख़ुलासा लिखिए, या नज़्म सुख की तान का मरकज़ी ख़्याल क्या है। तो ये सारी सवाल कई तरह से आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि ये जो नज़्म है इसका क्या मतलब है, यही मतलब हो, या इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, या इस नज़्म का ख़ुलासा क्या है, यानी ख़ास मतलब क्या है। तो इसका ख़ास मतलब यही है कि जब कोई लड़की जवान होती है तो इसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। इसी तरह एक शादी का अरमान होता है, वो चाहती है कि अच्छे ख़ानदान में अपनी शादी करे और उसका शोहर जो है उसके साथ उम्दा ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखती है। वो सोचती है कि जो राहत और चैन उसे वालिदैन के घर में मिला, अब वही राहत और चैन जो है अपनी शक्ल बदल लेगा और उसे शोहर के घर में वो राहत और आराम मिलेगा, और वो एक नया घर बनाएगी जो उसका ख़ुद का घर होगा, जहाँ किसी की दखल अंदाज़ी नहीं होगी, उसका ख़ुद का इख्तियार होगा, और वो उसका घर जैसा भी हो वो उसके लिए एक महल की तरह होगा, जहाँ वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये इसका मरकज़ी ख़्याल है। अब रहा सवाल कि आप सोच रहे हैं कि इसको लिखने का किस तरह से है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसका मैं लिखकर सवाल के जितने भी जवाब हैं और मरकज़ी ख़्याल और इसकी तशरीह को मैं लिखकर एक नोट्स बनाकर भी दे दूँगा। तो उस तरह से आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने बोर्ड पे लिख के तीनों चीज़ें सिखा दी। 3 सवाल भी लिख दिए थे और सबसे पहले तशरीह करके बताई थी, हवाला किस तरह लिखते हैं, ये सब हो चुका। तो अब आपको ये याद करना है और याद करना है, पढ़ना है और बग़ैर देखे 2-4 बार लिखना है। तो ये पूरी नज़्म जो है इस तरह से आपको कंप्लीट करके रखना है। अब इसके बाद हमारा अगला सबक शुरू होगा और अगले सबक में कता शुरू हो रहा है। तो हमारी नज़्मों का ये जो चैप्टर थे नज़्म के वो कंप्लीट होते हैं। तीनों नज़्म जो थी, एक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, तालीम के ऊपर लिखी है, और अल्लामा इक़बाल, एक रामायण का सीन है चक बसत का, और एक अल्लामा इक़बाल की एक नई आरज़ू,
और चौथी ये नज़्म थी सुख की तान। ये चारों नज़में हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा यहाँ तक का कोर्स कंप्लीट हुआ। अब क़ते शुरू होंगे, तो क़ता जो है हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझना है, लिखना है, याद करना है और बगैर देखे लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो आज की हमारी उर्दू की क्लास यहीं ख़त्म होती है और अगली क्लास में हम दूसरी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।